गहरे जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव नूरगंज, जहां हर साल ईद बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लेकिन इस बार गांव में अजीब सा सन्नाटा था। लोग धीरे धीरे अपने घरों में दुबक रहे थे। शाम के अंधेरे में हवा भी कुछ अजीब तरीके से सिहर रही थी। राशिद, गांव का एक निडर लड़का, अपने दोस्तों के साथ ईद की तैयारी कर रहा था। तभी बुजुर्ग हाफिज चाचा ने आकर कहा, बेटा, इस बार रात को बाहर मत जाना। इस बार की ईद पहले जैसी नहीं होगी। राशिद हंस पड़ा। अरे चाचा, आप भी ना हमें डराने के लिए कहानियां बना लेते हो। लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता थी। कहते हैं 100 साल पहले इस गांव में एक रहस्यमयी घटना हुई थी। 100 साल पहले नूरगंज में भी इसी तरह की एक ईद आई थी। लेकिन उस रात गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। अगले दिन केवल खून से सने कपड़े और ईदगाह के पास एक पुरानी लालटेन मिली थी। कहते हैं ईद की रात शैतानी जिन्न इस गांव में आता है और जो भी उसे देखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। राशिद और उसके दोस्त इस कहानी को मजाक समझकर रात 12 बजे ईदगाह जाने की शर्त लगाते हैं। आधी रात को जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। तभी एक पुरानी टूटी हुई मस्जिद के पास लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। राशिद और उसके दोस्त कांप उठे। तभी अचानक उनके सामने एक कटा फटा चेहरा और लाल जलती आंखों वाला जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। तुम लोगों को नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। राशिद और उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन जितना दौड़ते वो जगह और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। चारों ओर हड्डियों के ढांचे दिख रहे थे और हवा में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अचानक दोस्त आदिल जोर से चीखते हुए गायब हो गया। फिर फैजल, फिर सलमान। राशिद अब अकेला बचा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जिन्न उसकी तरफ बढ़ रहा था। राशिद को याद आया कि उसके दादा कहते थे, अगर तुमने कभी जिन्न को देखा तो उसकी आंखों में मत देखना, उसकी नजरें तुम्हें अपने वश में कर लेंगी। राशिद ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से मस्जिद की तरफ भागा। जैसे ही उसने मस्जिद की चौखट पाई, एक तेज गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं थे। राशिद के घर पहुंचने पर गांव वालों ने उसे घेर। हाफिज चाचा ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? राशिद की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सब जिन्न ले गया। तभी गांव के बुजुर्गों ने सिर झुका लिया और बोले, अब तुम समझे क्यों हम हर ईद को डरते हैं। राशिद ने उस दिन के बाद कभी भी ईदगाह की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं हर साल ईद की रात कोई न कोई आवाज वहां से आती है, बचाओ।